दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के श्रेणी में हम पहुंचाकर ही दम लेंगे। बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को, अररिया वासियों को समृद्ध बनाने का, और इन्होंने संकल्प लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समृद्धि यात्रा पर है, लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार के ये फैसले ने पूरे बिहार को बदल दिया, बिहार की राजनीति को बदल दिया कि अब सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 5 सालों तक बिहार का नेतृत्व करेंगे और राज्यसभा कहीं ना कहीं उनकी बातों से यह संकेत दिया गया है कि राज्यसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। क्या कुछ विजय चौधरी का कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार हो और 2025 से 30 नीतीश, ये नारा दिया गया था और ऐसे में ये नारे को लेकर लगातार विपक्ष की जो नेता है वो कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को बीजेपी हटा रही है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है तो ऐसे में उनके खास मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे और राज्यसभा जाने को लेकर साफ साफ विजय चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अगले 5 सालों तक रहेंगे और बिहार का नेतृत्व करेंगे। उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ विजय चौधरी कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री और हम लोगों के पड़ोसी विधायक श्री लखेंद्र रोशन जी, मंच पर विराजे हुए दोनों सम्मानित विधायक साथी विजय जी और देवंती जी, और एनडीए के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण अलग अलग दलों के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, अपने मुख्यमंत्री जी की शुरू से ये खासियत रही है कि जो बिहार के लोगों से वादा करते हैं उसको जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं चैन से नहीं बैठते। आपको याद होगा कि लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में अररिया आए थे और अररिया के विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की इन्होंने घोषणा की थी, जिसकी मांग इस जिले के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज उसका उद्घाटन या समापन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आपके अररिया में फिर से एक बार आ गए। और आज आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले जो प्रगति यात्रा में घोषित योजनाएं थी, लगभग 65 से भी अधिक योजनाएं, 500 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने अभी 15-20 मिनट पहले उद्घाटन करके आप यहाँ के जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने पूरे कार्यकाल में, 20 वर्षों के कार्यकाल में, इसी के लिए जाने जाते हैं और शायद इसीलिए ये पूरे मुल्क में, पूरे देश में वाहिद मुख्यमंत्री हैं अकेले कि जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों इनकी लोकप्रियता भी बढ़ते जाती है। नहीं तो मुख्यमंत्रियों को तो भाई आप देखे होंगे, सुने होंगे, 1 से 2 कार्यकाल बीतते बीतते उनकी लोकप्रियता घटने लगती है। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री इस मुल्क के हमारे नेता हैं जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ा है त्यों-त्यों उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। और इसी का कारण है कि आज 20 वर्षों के बाद भी
इतना काम इन्होंने किया है कि जितनी इनकी लोकप्रियता 2005 में थी, आज 2025 में ये उससे भी अधिक लोकप्रिय बिहार के आवाम में हो गए हैं। यही हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत। और आज वो समृद्धि यात्रा के क्रम में आपके यहाँ आए। समृद्धि यात्रा का खास मकसद है बिहार को समृद्ध बनाने का, बिहार वासियों को, अररिया वासियों को समृद्ध बनाने का। और इन्होंने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के श्रेणी में हम पहुंचाकर ही दम लेंगे। और ये 5 साल बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको समर्पित कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का केवल बढ़ा हुआ समर्थन मिलता रहे। और हम खास तौर से अपने अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई, गफलत की सियासत तो बहुत लंबी चली, अब गफलत की सियासत को तो बाय बाय कह दीजिए और गफलत की सियासत करने वालों को भी बता दीजिए कि इस सूबे के अकलियत बिरादरी के लोग अब बेदार हो चुके हैं और अपने असली हसबखा को पहचानने लगे। ये तो आपको अब बता देना चाहिए, नहीं तो क्या क्या बरगलाया जाता है। आप ही बोलिए, कुछ दिन चुनाव के समय में क्या हो रहा था? SIR हो रहा है, सारे लोगों का नाम काट देगा। किसका नाम कटा अररिया में? किस अल्पसंख्यक भाई का नाम कटा? और अगर नहीं नाम कटा तो इस तरह की अफवाह फैलाने वाले, झूठ की सियासत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, वो तो अररिया के आवाम और खास तौर से अकलियत जमात के लोग को फैसला करना होगा।